हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ आप खैरियत से हों। आने वाले वीक पर आप भरपूर फायदा उठाएं। इसके लिए हम आपके साथ करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस। हम डेली इंटरडे एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपसे गोल्ड की कोई भी मूव मिस ना हो। आप चाहते हैं हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। तो गोल्ड की अगली नेक्स्ट वीक हमें मूव के बारे में जानना है कि गोल्ड बेरिश रहेगा या बुलिश रहेगा। तो उससे पहले हमको पिछले गोल्ड के बिहेवियर को पढ़ना होता है। मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है इस एरिया में, आप देख पा रहे होंगे। ये इस बॉक्स को बनाने का एक रीजन है। इस जोन पे आप देखिए, नोट करिए 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब लगातार 5 कैंडल इस जोन से रिजेक्ट हुई हैं। यानी कि गोल्ड ने 2002 से लेकर के 2015, 2010, 11, 12 इस एरिया से लगातार कंटिन्यू रिजेक्शन दिया है अपसाइड के लिए। तो साफ सीधा मतलब है कि 5 वीक से गोल्ड इसी एरिया से रिजेक्ट हो रहा है बार बार। सबसे बड़ी बात तो कि गोल्ड का डाउन साइड में मूव कराने के लिए डॉलर को काफी मजबूत किया गया, DXY को काफी मजबूत किया गया, उसके हक में पॉजिटिव न्यूज आई। उसके बावजूद भी गोल्ड को जितना डाउन साइड जाना चाहिए था नहीं गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गोल्ड में बायर प्रेशर ज्यादा है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। गोल्ड में बायर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इतनी पॉजिटिव न्यूज आने के बावजूद भी गोल्ड को 2000 के नीचे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। गोल्ड है, गोल्ड की मूव के बारे में आपने बहुत अच्छे से रीड किया होगा कि जब भी कभी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है DXY के हक में, डॉलर के हक में, तो गोल्ड डाउन साइड मूव करता है। और इसी एरिया से जब न्यूज का थोड़ा असर खत्म हो जाता है तो फिर गोल्ड अपनी उसी जगह, उसी लोकेशन पे आ जाता है जिस जोन से वो डाउन साइड पर गया था। तो इससे साफ जाहिर होता है, साफ सीधी बात यह है कि गोल्ड में बाइंग प्रेशर ज्यादा है, सेलर कम है, सेलर ना के बराबर है। गोल्ड सेल तभी जाता है जब एक डॉलर के हक में अच्छी और पॉजिटिव न्यूज आती है तब। अच्छा, अब इस वीकली चार्ट से हम देखेंगे कि गोल्ड आगे क्या नेक्स्ट मूव दे सकता है। आप सबसे पहले देखिए कि ये एक मजबूत रिजेक्शन का एरिया है और इस एरिया में एक ये बेरिश कैंडल है जिसको एक बुलिश कैंडल ने इनगल्फ किया है। इस बुलिश कैंडल ने जो इनगल्फ किया, कंटिन्यू जो नेक्स्ट वीक था, वो नेक्स्ट वीक ये जो बेरिश कैंडल बनी है इसने कंटिन्यू इसका रिट्रेसमेंट दिया। इसका मतलब साफ है कि गोल्ड वीकली के हिसाब से मेरा जो मानना है तो वो बुलिश है। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि अगर गोल्ड वीकली बुलिश नहीं होता तो ये जो बेरिश साइड की जो कैंडल है, ये कैंडल, इसको यहां कहीं ना कहीं डाउन साइड क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। अब बात करते हैं कि गोल्ड वीकली बेरिश और बुलिश कब और कैसे हो सकता है। देखिए, यहां पर मैंने एक लाइन खींची है इस एरिया में। ये देखिए, ये है आपके 2017-18 के एरिया में। अगर अगली नेक्स्ट वीक की कैंडल ने इस 2018 के डाउन साइड क्लोज दे दिया, तब हम
ये थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्ड बेरिश साइड जा सकता है 2018 के बाद, यानी कि 17 या 16 या 15 इस एरिया में। अगर इस कैंडल ने नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वीकली, अगर उसने नीचे क्लोज कर दिया, तब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्ड डाउन साइड जा सकता है। लेकिन अभी जो वीकली हमारे जो समझ में आ रहा है, जो मैं इसको एनालाइज कर पा रहा हूं, तो गोल्ड वीकली बेरिश नहीं है, बुलिश है। इसलिए आप सेल से थोड़ा सा परहेज करें। सेल अगर आपको लेनी है तो H4 और H1 में हमको चलना पड़ेगा। वहां से हम देखेंगे कि बेहतर जोन सेल का कौन सा है। लेकिन वीकली गोल्ड बुलिश है, बायर प्रेशर ज्यादा है, गोल्ड कभी भी अपसाइड मूव कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गोल्ड में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो गोल्ड जिस एरिया से लगातार 5 वीक से गोल्ड रिजेक्ट हो रहा है, इस एरिया में आए तो आप यहां से बाय कर सकते हैं, और वो बाय आपकी स्विंग भी हो सकती है, इस बात का दिमाग में बिठा के रखिएगा। अच्छा, तो चलते हैं फिर H4 चार्ट की तरफ, और उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमको बाय और सेल कहां से मिल सकती है। ये H4 का चार्ट है। इसमें आप देखिए कि मार्केट ने, जिस वक्त मार्केट बेरिश साइड पर आई थी और उसने 2021 के दरमियान क्लोज किया था, और सबसे पहले और सबसे खास चीज इसमें आप देखने की कोशिश ये करिए कि देखिए गोल्ड हमेशा अपने टेक्निकली उसको फॉलो करता है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक ये कैंडल है जो बुलिश है, उसके बाद ये जो डाउन साइड की कैंडल है जो बेरिश क्लोज हुई है, इसने इसको इनगल्फ कर दिया था। अब मार्केट का H4 का इनगल्फ है तो कुछ तो प्ले करेगा। उसने अपना रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। अब देखिए इस एरिया से इस एरिया पे क्लोज हुआ बेरिश साइड H4, और उसने अपने रिट्रेसमेंट को अप साइड कंप्लीट करना शुरू कर दिया। पहले नीचे आया मार्केट, गोल्ड नीचे आया, सेलर को ट्रैप किया, सेलर बैठे, उसके बाद में गोल्ड अप साइड मूव कराना शुरू कर दिया। दरअसल असल कहानी ये थी कि जब ये बेरिश साइड क्लोज हुआ था H4, तो इसका रिट्रेसमेंट बनता था, इसलिए गोल्ड अप साइड मूव किया। मैंने अपने डेली एनालिसिस के फ्राइडे की वीडियो में ये साफ साफ बताया कि जब तक गोल्ड, उस समय गोल्ड यहां से रिट्रेस कर रहा था, मैंने साफ बोला था कि जब तक गोल्ड इस एरिया से एबव H4 क्लोज नहीं करता, जो कि एरिया था 2039, तब तक गोल्ड बुलिश नहीं है H4 के अकॉर्डिंग। तो हमारे कुछ साथियों ने यहां से सेल भी ली है, उसका प्रॉफिट भी उन्होंने बनाया। तो अब असल कहानी क्या है कि जब H4 ने इसके एबव क्लोज नहीं किया, हमको वहीं समझ जाना चाहिए था कि गोल्ड डाउन साइड मूव करने वाला है। क्यों? क्योंकि H4 ने इनगल्फ बना दिया था, उसका रिट्रेसमेंट बनता था, उसने अपना रिट्रेसमेंट पूरा किया और फिर गोल्ड डाउन साइड मूव करना शुरू कर दिया। अब यहां एक रिजेक्शन का एरिया है 2020 का। यहां से गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड दोबारा यहां से फिर रिजेक्ट हुआ। हमने अपनी एक इंटरडे की वीडियो में यहां से भी एक बाय दिया है, जिसमें हमारे साथियों ने, हमारे जुड़े हुए और भी लोगों ने यहां से बाय लिया और प्रॉफिट बुक किया, और बाकी ब्रेक इवन पे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि H4 इनगल्फ है तो गोल्ड और डाउन जा सकता है, पहली चीज। तो ये H4 की कहानी थी। अब हम चलते हैं अपने H1 की तरफ, उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमको एक बेहतर सेल और बाय कहां से मिल सकती है। चलिए खोल लेते हैं H1 की चार्ट को। तो H1 के चार्ट में भी जहां से मार्केट ने
रिजेक्शन दिया था इस एरिया से, सबसे पहली चीज तो यह है कि दोस्तों ये हमारे कुछ लेवल हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। यही लेवल हमने फ्राइडे में दिए थे, जो आपको मैं बता रहा था कि एक बाय दी थी मैंने 2024-2022 से, जहां से हमारे दोस्तों ने यहां से बाय ली और प्रॉफिट में ब्रेक इवन पे इसको हम हटा देते हैं। तो अब H1 की बात करें तो H1 में कहानी यह है कि गोल्ड ने जो रिजेक्शन दिया यहां से, एक बेरिश कैंडल थी, उसको एक बुलिश कैंडल ने इनगल्फ किया, यानी H1 एक इनगल्फ बना चुका था यहां। अब फिर भी हमने अपने साथियों को यहां से ट्रेड दी, जो रह गए थे उनको मैंने बताया कि आप यहां से इस एरिया से आप दोबारा से बाय ले सकते हैं, एक छोटा सा एसएल आपको रखना है, एक बेहतर ट्रेड बन सकती है। तो H1 के हिसाब से अभी हमें बाइंग देखनी चाहिए और हमारे पास अभी बाइंग का मौका है। अगर आपको मार्केट दोबारा इस एरिया में मिलती है तो आप एक छोटा सा एसएल लग करके बाय कर सकते हैं, जो कि आपको 2030 के एरिया तक प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि H4 में बुलिश नहीं है, H4 में इस समय बेरिश है, तो ये कुछ समय का आपका, लॉन्ग टर्म का नहीं लेकिन कुछ समय का आपका बाइंग प्रॉफिट हो सकता है, पहली चीज। तो दोस्तों ये था हमारा गोल्ड का वीकली एनालिसिस। मैंने आपको बताया कि गोल्ड वीकली बेरिश नहीं है, गोल्ड वीकली बुलिश है, और जब तक गोल्ड 2017-18 के वीकली डाउन साइड क्लोज नहीं करता तब तक ये बुलिश है। हम लोग खोजते हैं H1 और H4 में ट्रेड को लेकर के, तो मैंने आपको एक छोटी सी हिंट्स दी है। बाकी मंडे को हम जो इंटरडे की वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको लेवल देंगे कि आपको कहां से बाय करना है और कहां से सेल करना है। हम एक साइड की ट्रेड नहीं देते हैं आपको, हम बाय और सेल दोनों देते हैं, कहां से आपको बाय करना है कहां से सेल करना है। दोस्तों ये था हमारा वीकली एनालिसिस, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। आप मंडे के हमारा इंटरडे जो डेली का एनालिसिस है उसको जरूर देखिए, उसमें आपको लेवल मिलेंगे। गुड डे, हैव ए नाइस डे।